स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आज का दिन बड़ा खास है क्योंकि आज जो है 5 राज्यों में मतदान का काम संपन्न हो चुका है। इसके बाद बहुत सारे एग्जिट पोल आए हैं। इन बहुत सारे एग्जिट पोल जो आए हैं इनका तीरंदाज जो है पोस्टमार्टम कर रहा है और इस पोस्टमार्टम से क्या नतीजा निकल रहा है, एक औसत निकालने की कोशिश की गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सटीक और सत्य के करीब आंकड़े आप तक पहुंच पाएँ कि प्रदेश में कौन सी पार्टी सत्ता में आने वाली है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा की 90 सीटें हैं और इन 90 सीटों में आज की तारीख में कांग्रेस सत्ता में काबिज है। इसके पहले बीजेपी 15 साल तक सत्ता में काबिज थी और अब जो है बीजेपी ने बहुत कोशिश की कि वापस सत्ता में आए। इसके लिए बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने, वो प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री जो है आपके योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा और बहुत बड़े बड़े नेता छत्तीसगढ़ में सक्रिय रहे। सही नतीजे तो 3 तारीख को मतगणना के बाद ही पता चलेंगे, लेकिन जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें बहुत कुछ तस्वीर साफ हो रही है। इन चैनल्स ने जो एग्जिट पोल दिए हैं उनके पोस्टमार्टम के लिए हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के सबसे वरिष्ठ पत्रकार और IBC 24 के पूर्व प्रबंध संपादक श्रीश मिश्रा जी। इनसे हम लोग चर्चा करेंगे कि ये जो नतीजे एग्जिट पोल में आए हैं चैनल्स के, उसके मायने क्या हैं और इनका औसत कैसे निकाला जा सकता है ताकि जनता ये समझ पाए कि उनके प्रदेश में कौन सरकार बनाने वाला है। स्वागत है श्रीश जी। चुनावी मतगणना 3 दिसंबर को होने जा रही है, जिसमें 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम हमारे सामने आएंगे। लेकिन चूंकि हम छत्तीसगढ़ में हैं तो हमारा जो फोकस है वो छत्तीसगढ़ पर है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने पिछली बार एक लैंडस्लाइड विक्ट्री ली थी। कांग्रेस 68 सीट पर थी, भारतीय जनता पार्टी की 15 सीट थी, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी की 1 सीट कम हुई, 14 सीट पर आई और कांग्रेस ने अपना JCCJ से 2 सीटें लेकर अपना आंकड़ा 71 तक पहुंचाया। भारतीय जनता पार्टी यहाँ 3 बार शासन में रही है, 2003, 2008 और 2013। कांग्रेस यहाँ पर 2000 से 2003 तक थी और इस बार कांग्रेस 5 साल पूरे सत्ता में रहने के बाद अब चुनाव मैदान में है। जैसा कि माना जा रहा था कि भूपेश बघेल यहाँ पे एक सर्वमान्य नेता है, पूरे देश में कांग्रेस के सबसे मजबूत नेता के रूप में भूपेश बघेल ने अपनी छवि बनाई थी और जिसके चलते ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर चुनाव एक तरफा होगा। भारतीय जनता पार्टी 15 से अधिकतम 30 सीटों पर पहुंचेगी। लेकिन जो अभी एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत उत्साहजनक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी सी खुशी देने वाले हैं। यदि इन आंकड़ों में उलटफेर होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत होगा। लेकिन कांग्रेस के लिए ये सुनना या इन एग्जिट पोल को देखना उतना सुखद नहीं है, क्योंकि उनका 75 पार का आंकड़ा था, जो किसी भी एग्जिट पोल में 56 से ऊपर नहीं दिखा रहा है। सबसे पहले हम लोग जी न्यूज़ से शुरुआत करते हैं और आपके पास भी आंकड़े मौजूद हैं। इन आंकड़ों के मायने आप थोड़ा सा जी के बारे में बताएं। देखिए, मैं आपको एग्जिट पोल के बारे में बताना चाहूँगा कि एग्जिट पोल एक अनुमान देता है, लेकिन एक एग्जैक्ट अनुमान नहीं देता है। एग्जिट पोल है वो एग्जैक्ट पोल नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि पिछले बार छत्तीसगढ़ में जो सरकार बनी थी कांग्रेस की, उसके बारे में केवल एक्सिस माई पोल का जो आंकड़ा था वो सच के करीब था, जिससे भारतीय जनता पार्टी को करीब 26 सीटें दी थी और कांग्रेस को उसने 60 अधिकतम सीटें दी थी। लेकिन कांग्रेस 68 सीट तक पहुंची और भारतीय जनता पार्टी 15 सीट पर सिमट गई। और बाकी जो एग्जिट पोल था वो पूरी तरह से गलत साबित हुआ। जो ज्योतिषियों की भविष्यवाणी वो गलत साबित हुई। ये क्यों होता है? एग्जिट पोल के लिए हमको इतनी उत्सुकता क्यों है? क्योंकि चुनाव एक ऐसा आयोजन है जिसमें पहले दिन से जब टिकट चयन की प्रक्रिया शुरू होती है, टिकट के एप्लीकेशन की प्रक्रिया शुरू होती है, वहीं से राजनीतिक दल या वो जनता के वो लोग जिनको चुनाव में बहुत रुचि होती है, जो सरकार बदलना या उसी सरकार को बनाए रखना चाहते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा रुचि होती है। तो ऐसे लोग इन सब पोल्स, एग्जिट पोल, प्री पोल, पोस्ट पोल, इसमें उनका बड़ा इंटरेस्ट होता है। या फिर ओपिनियन पोल क्या है, तो ये जनता के मूड को गेज करने के लिए इस तरह की चीज़ें की जाती ताकि जनता इंगेज भी रहे, जो दर्शक हैं उनको कुछ नया नया मिलता रहे। पुराने जो पोल हैं, पुराने जो चुनाव हैं, उनके आंकड़ों का विश्लेषण, नेताओं के इंटरव्यू, ये सब आप देखते हैं। तो आज का जिसके बारे में मयंक जी ने मुझसे बात की है, जी के पोल के बारे में है। तो जी का जो पोल है वो लगभग आज तक के पोल के आसपास है। जो एक्सिस माई पोल का जो सर्वे है उनका
36 से 40 था, 40 से 50 था, इनका भी 35 से 45 है और 40 से 50 है। फिर इन जनरल अब छत्तीसगढ़ में बात करें, मैं अपनी व्यक्तिगत बात नहीं करूंगा, मेरे आंकड़े बहुत अलग हैं। तो जो छत्तीसगढ़ में आम लोगों की या जो सर्वे की बात करें तो ये माना जा रहा था कि दोनों पार्टियां जो हैं वो आसपास हैं, कांटे की टक्कर है, और जो एग्जिट पोल है वो उसके आसपास दिखाता है। बात करते हैं पिछले बार के चुनाव मतदान के प्रतिशत की, तो भारतीय जनता पार्टी करीब करीब 33% मत लेकर 15 सीट पर थी और कांग्रेस 43% मत लेकर कांग्रेस 68 सीटें जीती थी। लेकिन आपको यहाँ ये बताना एक बहुत जरूरी है कि 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 1% वोट ज्यादा मिला था, लेकिन उसकी सीटों की संख्या कांग्रेस से करीब करीब 8 सीट कम, 8 सीट कम थी। भारतीय जनता पार्टी 108 सीट पर थी, कांग्रेस 114 सीट पर थी। तो आप इससे समझ सकते हैं कि परसेंटेज और सीटों का सीधा भी कोई संबंध नहीं है, एक बात। दूसरी बात है कि एग्जिट पोल क्या बताता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो पोल के जो सैंपल लिए गए हैं वो करीब करीब 8,000 से लेकर 16,000, 20,000 तक है। बहुत किसी ने बड़ा सर्वे किया होगा तो उसका 30 से 40,000 हो सकता है। अब यदि 90 विधानसभा सीट के करीब करीब 2.25 करोड़ या 2 करोड़ वोटर्स की बात करें तो 2.25 करोड़ जो वोटर हैं, 1.5 करोड़ वोटर हैं, उसके आसपास जो है, ऐसे में आप 9-10 हज़ार लोगों से या 15-20 हज़ार लोगों से आप उनके मूड को गेज करना आपके लिए आसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को सीट वाइज चुनाव में कन्वर्ट कर दिया है। इसको आप बर्ड व्यू से नहीं देख सकते। ऊपर से आपको विहंगम दृश्य जो दिखेगा वो कांग्रेस के पक्ष में दिखेगा, लेकिन आप सीट वाइज यदि जाएंगे तो आपको वो दृश्य है वो बहुत बदला बदला दिखेगा। सीट वाइज बदला हुआ दिखेगा, एरिया वाइज बदला हुआ दिखेगा, रीजन वाइज बदला हुआ दिखेगा, आपको संभागवार बदला हुआ दिखेगा। और छत्तीसगढ़ में अलग अलग फैक्टर है। जो छत्तीसगढ़ के 3 हिस्से हैं और 3 में जो बीच का मैदानी हिस्सा है वो भी कई अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ। वहाँ के सबके जो सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम या जो उनके अंतर संबंध है वो बहुत डिफरेंट है। तो बीजेपी, जैसा कि श्री जी ने बताया कि जी न्यूज़ ने जो है, आपको बता दें, आंकड़े बता देते हैं कि जी न्यूज़ ने जो है बीजेपी को 35 से 45 सीटें दी हैं, कांग्रेस को 40 से 50 सीटें दी हैं और अन्य के खाते में 0 से 3 सीटों की बात कही है। देखिए, एक चीज़ तो इसमें बहुत साफ हो रही है कि जो चुनाव, अगर इन एग्जिट पोल की बात की जाए, हकीकत कुछ और हो सकती है कि अगर इन एग्जिट पोल की बात की जाए तो जो नेक टू नेक फाइट बताई जा रही थी छत्तीसगढ़ में, ऐसी नेक टू नेक फाइट किसी के भी एग्जिट पोल में दिखाई नहीं दे रही। अंतर करीब 10 से ज़्यादा सीटों का ही है। नहीं, ये इस बात से मैं आपकी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि यदि आप दोनों पार्टी के मिनिमम और मैक्सिमम पे जाएंगे तो उसमें आपको 10% का अंतर दिखाई देता है। लेकिन यदि 1% वोट भी यदि स्विंग हो जाता है, जैसा कि है कि जो ऑन एन एवरेज है वो भारतीय जनता पार्टी को 40 से 43% बता रहा है, कांग्रेस को 40 से 41 से 42 से 44% तक दिखा रहा है। लेकिन कोई भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में 10% का अंतर नहीं बता रहा है, परसेंट का अंतर नहीं बता रहा है। ये एक समझने वाली बात है। और 1-2% का अंतर का मतलब ये होगा कि किस इलाके में ज्यादा वोट पड़ा है। नहीं, जैसे इसमें ये बता रहा है सीटों के हिसाब से तो 10% का अंतर दिखाई दे रहा है कि करीब 10% ज्यादा सीट, 10 सीटों का अंतर दिखाई दे रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में यदि 4 सीटें भी इधर की उधर हो गई तो उसका मतलब है सामने वाली पार्टी को 8 सीटों का नुकसान होता है। इसका मतलब ये हुआ कि छत्तीसगढ़ में यदि 1% वोट भी इधर का उधर हो गया अनुमान में, तो सीटों में बड़ा आपको अंतर दिखाई दे सकता है। अच्छा, दूसरा ये हमारा जो दूसरा जो चैनल हमने लिया है वो इंडिया टीवी है। इंडिया टीवी जो है बीजेपी को 30 से 40 सीटें दे रहा है, कांग्रेस को 46 से 56 सीट दे रहा है और अन्य को 3 से 5 सीटें दे रहे हैं। तो इनका सर्वे जो है बाकी के सर्वे से थोड़ा सा ज़्यादा सीटें कांग्रेस को दे रहा है, बीजेपी को कम सीटें दे रहा है। तो इसको आप किस तरीके से लेते हैं? इसमें मैं एक चीज़ और बताऊंगा, जो 56 सीट की बात है, 46 से 56 उसमें उन्होंने +8 किया है, -8। +8 का मतलब हुआ कांग्रेस 64 सीट तक जा सकती है, -8 का मतलब हुआ कि कांग्रेस 48 सीट तक आ सकती है। अब ये प्लस माइनस का जो चक्कर है वो उनके एरर, उन्होंने उस जो उनका एरर हो सकता है उनके अनुमान में, उसको उन्होंने उसमें गणना में लिया हुआ है। ऐसी स्थिति में जो इंडिया टुडे का ये इंडिया टीवी का जो सर्वे है वो कांग्रेस को एक बढ़त में दिखा रहा है। जो एक आम आदमी में थे, कांग्रेस की कम से कम 55 सीट आनी चाहिए, जो लोग बाग जिस तरह से परसेप्शन क्रिएट किया गया था कांग्रेस के पक्ष में, तो उसमें 55 सीट के बारे में वो बोलता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि उन्होंने उसमें ऐसा प्लस माइनस का चक्कर दूसरे लोगों ने नहीं लगाया। यदि आप 46 से 56 बोलते हैं तो उसके बाद भी फिर आपको +-8 नहीं लगाना चाहिए, फिर आपको उसी में वेरी करना चाहिए था।
उन्होंने उसको लगाने के बाद चाणक्य टुडे की जो बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने उसमें +-8 का एक फिगर जोड़ दिया। नहीं 8 का फिगर भी कुछ ज्यादा नहीं है क्या भाई, प्लस माइनस? नहीं, अगर मान लीजिए कि 40 ज्यादा नहीं था। अगर मान लीजिए 40 उनको को हम दो में से एक ऑप्शन लेना था, यदि वो 46 से 56 पर जा रहे थे, 46 से 56 पर ही स्टिक रहना था, और यदि नहीं तो उनको बताएं वो +-8 वाला चक्कर नहीं रखना था। इसका मतलब वो बहुत सेफर साइड चले हैं अपने अनुमान में, ताकि कल को चुनाव परिणाम जिस तरफ भी आए तो ये उनको बताने में, इंटरप्रेट करने में आसानी हो कि हमारा जो सर्वे था वो सच के करीब था। जी जी। अच्छा, आज तक चैनल ने भी सर्वे किया है, और इस आज तक का चैनल का जो सर्वे है वो जी न्यूज से थोड़ा बहुत कुछ मिलता जुलता है। एक सीट का अंतर है। एक सीट नहीं, कांग्रेस को तो उन्होंने भी 40-50 जी न्यूज ने भी दिया था, और बीजेपी में एक सीट का अंतर किया। हाँ, बीजेपी में हाँ, एक अंतर। आज तक ने बीजेपी को 36 से 46 सीट दी हैं, कांग्रेस को वही जी की तरह 40 से 50 सीटें दी हैं, और अन्य को 1 से 5 सीटें दी हैं। तो इसके सर्वे में आपको क्या लगता है कि इनका सर्वे किधर? देखिए मयंक जी, सबकी एजेंसियां अलग हैं, सबकी अप्रोच अलग है, सबको कौन सा ऑडियंस मिला, कौन से किसको मतदाता मिला, वो उस विधानसभा के किस पॉकेट में गया, उस पर चीज़ें वेरी करती हैं, आगे पीछे होती है। लेकिन यदि ऑन एन एवरेज की बात करें हम पूरे सर्वे की, तो भारतीय जनता पार्टी 40% के आसपास है सीटों में, वोटिंग परसेंटेज में, और कांग्रेस 43 से 44 के बीच में कहीं है, जैसा ये सर्वे सारे बता रहे हैं। ठीक है। इस आधार पर यदि हम आज तक के सर्वे की आप बात कर रहे हैं, उसमें देखिए अपर साइड में तो वही सेम है जो जी का था, लेकिन जो लोअर साइड में उसमें केवल 1 सीट का अंतर है। उसको हम मैं ही नहीं मान सकता, ये मान लीजिए कि दोनों का लगभग एक सही है। अच्छा, एक और TV9 भारतवर्ष का सर्वे तो बिल्कुल एक तरीके से आज तक के सर्वे के जैसे ही है, बस उन्होंने अन्य को जो है 0 सीटें दी हैं। आज तक ने 1 से 5 सीटें दी हैं। छत्तीसगढ़ में अन्य को कभी 0 सीटें नहीं मिली है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य रहा है जहाँ पे हमेशा 6 से 7-8 सीटों की संभावना है। छत्तीसगढ़ जब बना था तो उस समय बहुजन समाज पार्टी के पास 3 सीट थी, 1 सीट मारो सीट थी निर्दलीय के पास, 1 सीतापुर सीट थी निर्दलीय के पास, तो हो गई 5, 1 सीट थी गौड़वाना गणतंत्र पार्टी के पास, तो हो गई 6। उसके बाद आया 2003 का इलेक्शन, जिसमें विद्याचरण जी की पार्टी को 1 सीट मिली थी, बहुजन समाज पार्टी को भी 2 सीट मिली, 3 सीटें अन्य के पास थी। उसके बाद फिर 2008 की बात करें तो उसी वही फिगर था कि बहुजन समाज पार्टी के पास 2 सीटें थी। 2013 की बात करें तो भी बहुजन समाज पार्टी के पास 2 सीटें थी। अब जो चुनाव का इस बार 2018 की बात करें, तब अजीत जोगी ने एक बड़ा उलटफेर किया था, जिसमें 7 सीटें अन्य के पास गई थी, 5 सीटें JCCJ के पास थी, 2 सीटें बहुजन समाज पार्टी के पास थी। अभी जो पोलिंग में परसेंटेज बता रहा अन्य का, वो आप देखेंगे 11 से 17% तक जा रहा है। तो ऐसे में 0 सीट तो असंभव है। एक तो 0 सीट असंभव है, और दूसरा ये जो परसेंटेज है, ये दोनों पार्टियों के गणित को किसी भी पक्ष में कहीं भी बिगाड़ सकता है, जो कि छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा परसेंटेज दूसरों के पास कभी नहीं गया है। इसको जो मैं बोलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो थ्योरी थी कि कांग्रेस के वोट को डिस्टर्ब किया जाए, भूपेश बघेल ने अपना वोट तो बढ़ाया, बहुत ज्यादा बढ़ाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको बहुत हिस्सा खींच के दूसरी पार्टियों की तरफ खिसका दिया, जिसमें निर्दलीय है, अन्य जो 5-6 दल जिनका रजिस्ट्रेशन इसी चुनाव में हुआ है, उनको मान्यता भी इसी चुनाव में मिल गई है, चुनाव चिन्ह भी इसी चुनाव में मिल गया है, तो वो सारे दल भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस इसका गणित बिगाड़ेंगे। लेकिन ऐसा अनुमान है कि ज्यादातर वो कांग्रेस का गणित बिगाड़ सकते हैं। कुल मिलाकर के ये कहें कि बीजेपी ने एक रणनीति के तहत जो क्षेत्रीय दल हैं उनको बढ़ाया एक तरीके से उनको इतना सपोर्ट किया है कि वो कांग्रेस का वोट बैंक में सेंध मारने में बहुत कुछ सफल हुए हैं, और ये अन्य को जो वोट प्रतिशत जा रहा है वो इसका प्रतीक लगता है। बिल्कुल ठीक है। एक आर भारत चैनल भी है, ये थोड़ा सा कांग्रेस को इंडिया टीवी के बाद दूसरा ऐसा चैनल है जो सबसे कम सीटें दे रहा है बीजेपी को। ये बीजेपी को 34 से 42 सीट दे रहे हैं, कांग्रेस को 44 से 52 सीट, और अन्य को 0 से 2 सीट दे रहे हैं। तो इस आर भारत के सर्वे को आप किस तरीके से लेते हैं? देखिए, आप यदि इन सब सर्वे को देखेंगे तो जो सीट का अंतर बस थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है। जहां आप देख रहे थे 35, 45, 36, 46, तो यहाँ पे 34, 42। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2-1 सीट का इधर उधर है सब में, बहुत ज्यादा अंतर नहीं। यदि आपको अंतर देखना है, मेन अंतर देखना है, तो आपको वो अंतर आपको दिखाई देता है केवल इंडिया टीवी में, जहाँ पे अपर साइड में वो 56 पे चले जाते हैं। ये केवल उनका ही एक सर्वे है जो कांग्रेस के एकदम पक्ष में दिखाई देता है। बाकी का सर्वे को यदि मैं देखूंगा तो वो आसपास ही है, लेकिन केवल इंडिया टीवी का जो सर्वे है जिसमें कांग्रेस अपर साइड में बहुत ऊपर है, जो किसी के सर्वे में वैसा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। हम इस पूरे सर्वे का एक औसत भी निकालेंगे, उसका भी पोस्टमार्टम आज शिरीष जी करेंगे। उसके लिए पहले एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पहले बताया कि 5 न्यूज़ चैनल में जो सर्वे दिखाया गया उसका हम लोगों ने आपको पूरा डिटेल बताया कि कौन सा न्यूज़ चैनल किस पार्टी को कितनी सीटें दे रहा है। 5 न्यूज़ चैनल का जो निचोड़ है वो हम आपको भी बताएंगे कि 5 चैनल का हम लोगों ने क्या एनालिसिस किया, जो पोस्टमार्टम किया उसके नतीजे क्या निकल रहे हैं। लेकिन उसके पहले हम श्री जी से ये जानना चाहते हैं कि ये जो 5 न्यूज़ चैनल का जो सर्वे है ये किस बात का संकेत है? क्या इसको हम एक तरीके से ऐसे समझें कि क्या इसमें भूपेश बघेल को लोगों ने स्वीकारा है, ये दर्शाता है, उनके काम को दर्शाया है, या बीजेपी कुछ पीछे दिख रही है, या ये जितने भी सर्वे हैं ये हो सकता है जब नतीजे आए तो बिल्कुल विपरीत भी हो सकते हैं? कि ऐसा क्या संभव है क्या? देखिए मयंक जी, आपने इस एग्जिट पोल को लेकर मुझसे सवाल किया है। यदि आप मुझसे पूछेंगे तो मैं एग्जिट पोल को पूरी तरह से खारिज करता हूँ। उसमें मेरा अनुभव है 2018 में किसी एग्जिट पोल ने ये नहीं बताया कि कांग्रेस की इतनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ सरकार बनने जा रही है। जो एक मुझे लगता है एक्सिस माई पोल का जो सर्वे था वो कह रहा था कि कांग्रेस को 60 सीटें आएंगी, भारतीय जनता पार्टी को 26 सीटें आएंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 15 सीटें आई और कांग्रेस को करीब करीब 68 सीटें आई। तो इससे ये बात तो साबित होती है कि जो एग्जिट पोल है वो सच के बहुत करीब नहीं होते। अब चूंकि आपने मुझसे एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया मांगी है, तो जो बात आप पूछना चाह रहे हैं भूपेश बघेल के काम के मामले में, तो एग्जिट पोल ने ये तो दिखा दिया है कि किसी एग्जिट पोल ने ये नहीं बताया कि भारतीय जनता पार्टी को 40% से कम वोट मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जो 33% पे थी, यदि वो 40% से ऊपर जा रही, मतलब उसने अपने 7% वोट को बढ़ाया है, वोट परसेंटेज बढ़ाया है। दूसरी बात, ये कांग्रेस का 43 के आसपास था तो वो उसके आसपास ही दिखा रहा है। तो मेरा उसमें एक, यदि एनालिसिस की बात करें आप, तो मेरा एनालिसिस उसमें ये बोलता है कि भूपेश बघेल ने जो अपना 7-8% वोट बढ़ाया था, जो दीगर पार्टियों को उन्होंने वोट खींचा था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से डिस्टर्ब कर दिया है, अपने वोट बैंक को बढ़ा दिया है। ठीक है। तो भूपेश बघेल की जो मेहनत थी वोट बैंक को इंक्रीज करने की, जो उनकी लोकप्रियता की बात की जा रही थी, जो परसेप्शन बना था, जो नेशनल मीडिया का परसेप्शन था और रीजनल मीडिया में बहुत सारे लोग उस परसेप्शन के साथ जा रहे थे कि भूपेश बघेल ने एक आमूलचूल ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन किया है। और इस बात को मुझे कहने में कोई गुरेज भी नहीं है कि बहुत हद तक वो बात सामने साबित भी हुई कि जब किसानों ने बहुत सारे ट्रैक्टर्स खरीदे, 2 व्हीलर्स खरीदी गई, और जो उनकी कांग्रेस की थ्योरी थी उस थ्योरी में थोड़ा दम भी है कि यदि हम किसान की जेब में पैसा डालेंगे तो अल्टीमेटली मार्केट में आएगा और उससे पूरी जो एक साइकिल है वो चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का पर ध्यान दिया कि वो कौन सा वर्ग है जो कांग्रेस से नाराज है। यदि हम चीटिंग की बात करें, उसको बहुत सीधे शब्दों में कह सकता हूँ, तो पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये आरोप था कि उसने किसानों के साथ अपने वादे को नहीं निभाया। तो इस तरह का भारतीय जनता पार्टी ने भी इस चुनाव में एक मानस बनाया कि कांग्रेस जो है उसने शराबबंदी करके महिलाओं के साथ छल किया है, 500 रुपए वादा करके, शराबबंदी का वादा करके छल किया है। और उन्होंने जो महिलाओं को 500 रुपए प्रति माह देने की बात की थी वो नहीं दिया, वो छल किया है। और साथ में हमारा जो 2 साल का बोनस देने की बात की थी वो नहीं दिया है। ये चीजें जो हैं वो कांग्रेस के खिलाफ जाती हैं। जहाँ तक भूपेश बघेल जी के काम की बात है, तो इसमें किसी को स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, या इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है कि उन्होंने किसान के लिए बहुत बेहतर किया। उन्होंने अपनी सरकार का पूरा फोकस किसान पे रखा, अपनी पूरी सरकार का पूरा फोकस गांव पे रखा, और जो औद्योगिक केंद्र उन्होंने स्थापित करने की बात की, ये नहीं बोल सकता कि वो पूरी तरह सफल रहे, लेकिन सरकार की मंशा बहुत अच्छी थी। उसका क्रियान्वयन कैसे हुआ ये एक दूसरा विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले को लेकर जो एक माहौल बनाया, तो भारतीय जनता पार्टी की मैं कामयाबी कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी यदि 15 सीट से 40 तक भी पहुंच रही है तो उसका 25 सीट का गेन है, और कांग्रेस यदि 68 से 50 तक आ रही है, मतलब करीब करीब कांग्रेस के पास 18 सीट का नुकसान है। वर्तमान स्थिति में कांग्रेस 71 सीट पर 21 सीट का नुकसान बोल सकते हैं, जबकि उन्होंने 22 लोगों की टिकट काटी है, जिसमें 2 लोगों की टिकट चेंज की है, तो 20 लोगों की टिकट काटी है। जितनी टिकट काटी उतना का उनका नुकसान। इस जो सर्वे है उसका यदि औसत माने तो वो साफ तौर पर दिखाई देता है। अच्छा, जैसे कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वो ये मानते रहे कि बीजेपी जो है पिछले 5 सालों में उतनी सक्रिय नहीं रही।
अगर वो सक्रियता दिखाती तो क्या ये गेन बढ़ सकता था? क्योंकि पिछले दिनों जो है बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेता, कुछ मंत्री जो दूसरे राज्यों में मंत्री हैं, उनसे हमारी लंबी चर्चा हुई थी। उन्होंने बड़ी शिद्दत से स्वीकारा कि बीजेपी के जो लोकल लीडर हैं वो पिछले 5 साल में उतने सक्रिय नहीं रहे। अगर वो इतने ज़्यादा सक्रिय रहते तो नतीजे कुछ और हो सकते थे। इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, उसके पीछे 2 रीजन है। भारतीय जनता पार्टी ने जब 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा तो उसने एक लाइन से सारे लोगों की टिकट काट दी। उसमें कौन कौन लोग थे? 7-8 बार के सांसद रमेश बैस थे, 4 बार के सांसद और केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय थे, भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी थे, डॉक्टर रमन सिंह प्रदेश के सबसे बड़े नेता के पुत्र अभिषेक सिंह जो सबसे ज़्यादा वोटों जीते थे, उनकी टिकट काट दी गई। इसके अलावा ऐसे सारे लोगों की टिकट काट दी गई जो करीब 10 भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, उनकी टिकट काट दी गई और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 11 नए चेहरे दिए। और उस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने राज्य के नेताओं के बल पे नहीं लड़ा। ठीक है, डॉक्टर रमन सिंह ने उस चुनाव में स्टार प्रचारक की भूमिका में थे, स्टेट के लीडर के रूप में वो उन्होंने, क्योंकि मैं उनके साथ ट्रैवल भी किया हूँ इसलिए मुझे मालूम है। उस दौरान मैं एक न्यूज़ चैनल में काम करता था और भूपेश बघेल ने भी बहुत मेहनत की और भूपेश बघेल जी को जो आशा थी कि हमने इतनी किसानों के लिए इतनी सारी घोषणाएं की है, उनको 25 रुपये धान का पैसा दिया, उनका कर्जा माफ़ किया, तो किसान हमको लोकसभा में देगा। तो वहाँ पर जब भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं की टिकट कट गई, इतने बड़े बड़े नेताओं की जो एक समय सीएम के पद के दावेदार थे, तो ये संदेश गया कि भारतीय जनता पार्टी में अगले चुनाव में ये जो चेहरे हैं जो इस चुनाव में खारिज कर दिए गए हैं या वो किसी तरह जीत के आ गए हैं, चाहे बृजमोहन अग्रवाल हो, चाहे अजय चंद्राकर हो, चाहे ननकीराम कंवर हो, चाहे डॉक्टर रमन सिंह हो और चाहे नारायण चंदेल हो, जो जीत के भी आ गए हैं, इनका कोई भविष्य नहीं है। ये एक संदेश गया और भारतीय जनता पार्टी ने अपने किसी प्रोग्राम में छत्तीसगढ़ को उस तरह शामिल नहीं किया जिससे लगे कि भारतीय जनता पार्टी का कोई फोकस छत्तीसगढ़ में है। एक संदेश ये गया कि भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य को इसके हाल पे छोड़ दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में अपनी इस रणनीति को एकदम परिवर्तन कर दिया। भारतीय जनता पार्टी उन सारे नेताओं को जिनको खुद कॉन्फिडेंस नहीं था कि हमें टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, जो लंबे लंबे अंतराल से हारे हुए थे, केवल गौरीशंकर अग्रवाल को छोड़ दें या 1-2 ऐसे नेताओं को छोड़ दें जिनको टिकट नहीं मिली है, भारतीय जनता पार्टी ने लगभग सारे नेताओं को रिपीट किया जिनके बारे में सर्वे में भी बहुत अनुकूल बातें नहीं आई थी और कुछ की एज भी उनके फेवर में नहीं थी। जैसे ननकीराम कंवर की बात करें, पुन्नूलाल मोहिले की बात करें, इनकी एज इनके फेवर में नहीं थी। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में उनको उतारा। तो आप ये परसेप्शन है कि भारतीय जनता पार्टी कोई मुद्दा बनाती तो वो किस चीज़ का मुद्दा बनाती? भूपेश बघेल जी ने इतना टाइम भी नहीं दिया कि भारतीय जनता पार्टी किसी चीज़ को मुद्दा बना पाती। एक मुद्दा हो सकता था भ्रष्टाचार का, जिसको उन्होंने धीरे धीरे बिल्ड किया और वो मुद्दा भी 2020 के बाद उनको मिलना शुरू हुआ, जिसको बोलना चाहिए कोल स्कैम की बात करें, डीएमएफ की बात करें या इसके अलावा शराब घोटाले की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी के पास फिर जो एक भूपेश बघेल सरकार की गलती हुई, उन्होंने पीएम आवास को लेकर जो उनका एक रवैया था, जो भारतीय जनता पार्टी ने वहां से मोमेंटम लेना शुरू किया प्रधानमंत्री आवास से, फिर एक पीएससी उनको एक बड़ा मुद्दा मिल गया, कोल उनको बड़ा मुद्दा मिल गया और जैसे जैसे उनको मुद्दे मिलते गए और उन्होंने उसके हिसाब से अपना मोमेंटम बनाने की कोशिश की। उन्होंने इस इंप्रेशन में रखने की कोशिश की कांग्रेस को कि भारतीय जनता पार्टी बहुत दमदारी चुनाव नहीं लड़ रही है। उन्होंने फ्रंट पे तो बहुत काम नहीं किया है, लेकिन बैकएंड में उन्होंने कांग्रेस को डैमेज करने के हिसाब से जितना वो कर सकते थे वैसा उन्होंने किया है। अच्छा, अब आते हैं कि जो इन 5 चैनल का जो सर्वे है उसका एक औसत निकालने की कोशिश तीरंदाज ने की है। उस औसत के हिसाब से आपको बता देते हैं कि कांग्रेस जो है 46 से 47 सीटें आ सकती हैं। इन सब ये जो बाकी के एग्जिट पोल हैं उनका एक एवरेज है कि कांग्रेस की 46 से 47 सीट आ सकती हैं, बीजेपी की 39 से 40 सीटें आ सकती हैं और अन्य के खाते में 2 से 3 सीटें जा सकती हैं। तो ये जो औसत निकाला गया है, ये आपको लगता है कि कुछ सत्य के करीब होगा या हकीकत के करीब हो सकता है? देखिए, आपका जो औसत आपने निकाला है तो आपका नहीं है, तो सभी का आपने मिलके एक मीन निकाला है, उसका औसत निकाला है। पर इस औसत को यदि आप बहुत गौर से देखें तो ये हंग असेंबली की तरफ इशारा करता है। छत्तीसगढ़ में हंग असेंबली नहीं होने जा रही है। जिस भी पार्टी की सरकार बनेगी, जैसा आम लोगों को, जो मेरा मत नहीं है, आम लोगों का जो मत है वो ये है कि कांग्रेस एज में है, तो जिसकी सरकार बनेगी वो 50 से ऊपर की स्थिति में रहेगा, 1-2 सीट भले ही उसके ऊपर हो। मैं 2018 के चुनाव की इसलिए बात नहीं करता हूँ कि 2018 का चुनाव हर मायने में बहुत अपवाद स्वरूप चुनाव था, जहाँ पर कांग्रेस के ऐसे ऐसे नेता भी बड़े अंतराल से जीते जिनको कांग्रेस ने इस चुनाव में टिकट जीतने, मैंने उनको उम्मीदवार बनाना भी जरूरी नहीं समझा।
प्रेम साय सिंह उनके एक मंत्री जो करीब 40,000 वोट से जीते थे, शकुंतला साहू जो करीब 38,000 वोट से जीती थी। आप बात करें ममता चंद्राकर, बहुत लंबे अंतराल से, शिशुपाल सोरी बहुत लंबे अंतराल से, ऐसे लोगों ने यदि कांग्रेस ने टिकट काटी है तो आप इस बात समझ सकते हैं कि कांग्रेस को मालूम चल गया कि वो जो चुनाव था 2018 का, वो एक आम चुनाव नहीं था, वो एक बहुत बड़ा भाजपा की एंटी इनकम्बेंसी, उनके कार्यकर्ताओं असंतोष, किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी के जो वादे पूरे नहीं हुए थे, उन सारी चीज़ों की एक बड़ी परिणति थी 2018 का चुनाव। लेकिन ये चुनाव इस बार चुनाव ऐसा नहीं है। तब भूपेश बघेल एक विदाग नेता थे, एक दबंग नेता थे और एक जुझारू नेता के रूप में छवि थी। जुझारू नेता की छवि उन्होंने अपनी बनाए रखी, कांग्रेस के स्टार प्रचारक बने रहे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ते रहे, लेकिन जिन चीज़ों को उनको कंट्रोल करना था वो नहीं कर पाए। करप्शन इस प्रदेश में मुद्दा, किसी प्रदेश में उसमें चुनाव नहीं होता है, लेकिन कभी कभी वो जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है वो जनता का मानस बदलने में एक बड़ी भूमिका अदा करता है। दूसरी चीजें होती हैं, जो केवल कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। कांग्रेस ने 40% का टैग लगा दिया था भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, तो भारतीय जनता पार्टी ने भूपेश बघेल के ऊपर 30% का एक टैग लगाने की कोशिश की, हालांकि वो चिपक नहीं पाया, महादेव ऐप भी चिपक नहीं पाया। लेकिन जो एक लगातार सुर्खियों में बनी रही सरकार के लोग, जिनका जेल जाना आना, आईएएस और दूसरे सरकार के की पर्सन लोगों का जेल जाना, वो कहीं ना कहीं जनता के मन में ये विचार को बढ़ाता रहा कि ये भ्रष्टाचार कहीं हो रहा है। और एक महत्वपूर्ण बात, कांग्रेस के विधायकों का जो रेत के ठेकों में या शराब के व्यवसाय में जो इन्वॉल्वमेंट था, वो कांग्रेस के लिए बड़ा घातक सिद्ध हुआ, जिसके कारण कांग्रेस की जो सीटें, जो 75 पार का नारा था, वो वहाँ कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई देता। सरकार बन जाए ये बात अलग है। जैसा कि बताएं कि ये जो सर्वे में नतीजे जो आ रहे हैं, अगर आप फील्ड पे जाएंगे तो कुछ और दृश्य नजर आता है। हो सकता है कि ये संभावना ऐसी है कि ये जो सर्वे है इसके उलट नतीजे आए और बड़े चौंकाने वाले नतीजे आए। ये तो हुआ आज का एग्जिट पोल का पोस्टमार्टम। आपको बता दें कि तीरंदाज भी एक सर्वे करा रहा है और उसका नतीजा हम 3 तारीख को जो मतगणना होनी है उसके ठीक एक दिन पहले यानी 2 दिसंबर को उसको जारी करेंगे। उसके जो प्रारंभिक रुझान हैं वो इस सर्वे के बिल्कुल उलट आ रहे हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से चौंकाने वाले हैं। एक तरीके से वो जो हाई प्रोफाइल सीट है उन पर हम लोग फोकस कर रहे हैं, उसको भी देखना मत भूलिएगा। तीरंदाज में आकर के पोस्टमार्टम करने के लिए श्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही और वीडियो के लिए देखने के लिए आप तीरंदाज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और तीरंदाज.com से जुड़े रहें। हम लोग फेसबुक पर भी मौजूद हैं, इंस्टाग्राम पर भी मौजूद हैं। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक।